नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्यों? क्योंकि 28 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। आम जनता से लेकर सरकार तक में पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वाटर ट्रीटी जो बहुत लंबे समय से भारत पाकिस्तान के बीच में थी, कारगिल युद्ध के दौरान भी इस ट्रीटी को खत्म नहीं किया गया था। इससे ही इसके इंपॉर्टेंस का पता लगता है। लेकिन इसके बावजूद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि टेररिज्म को शह देने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जो इस वक्त लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं, उन्होंने बैक टू बैक 2 पोस्ट किए। पहला पोस्ट जो है उन्होंने किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा फैसला लिया है उस पर उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा कि अब सांपों को पानी पिलाना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक और जो पोस्ट उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कलमा की कुछ लाइंस लिखी है और ये लिखा है कि अब ये भी पढ़ना मैं सीख रहा हूँ। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो एक और जहां लोग सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री अपने बयानों से पड़ोसी मुल्क को चेतावनी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ कह चुके हैं कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया देखेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। 22 अप्रैल को इस हमले के बाद से ही दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। इसे लेकर CCS की बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़े फैसले लिए गए। सरकार के उन कदमों की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हालांकि जो एक्शन लिए गए वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो सिर्फ इतने से नहीं मानने वाला। वो हर बार मात खाता और जब उसे भूल जाता है तो फिर कायराना हरकत करता है। ऐसे में इस बार भारत को पाकिस्तान का पक्का हिसाब करना होगा। पाकिस्तान कैसे बर्बाद होने वाला है इसका ट्रेलर पीएम मोदी ने अब उसे दिखा दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में छोड़ दिया कि उसका गला सूख जाएगा, साथ ही उसको भूख मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। इस समझौते में 6 नदियां आती हैं, जिसमें रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु मुख्य नदियां पश्चिमी नदियां कहलाती हैं। इनका पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर पूरी तरह निर्भर करती है। इस जल प्रणाली के मिलने वाले पानी का लगभग 93% हिस्सा केवल सिंचाई के काम आता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों ने कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों को पानी मिलता है। CCS की बैठक 2.5 घंटे तक चली थी और इसमें अटारी चौक की भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया और उनसे 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि भारत भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। विक्रम मिस्त्री संबंधित उच्चायोग में जो ये पद निरस्त माने गए हैं, दोनों उच्चायोग से सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जा रहा है। अब इसकी जानकारी उन्होंने दी, सारी चीजें उन्होंने लिखी है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल देखने के लिए हमें मिल रहा है। इस मामले को लेकर निशिकांत दुबे लिखते हैं कि सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी, जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज और हमारा पानी पिलाकर हिंदुस्तानी का खून बहाया, आज मोदी जी दाना पानी बंद कर दिया। बिना पानी के पाकिस्तानी मरेंगे, ये है 56 इंच का सीना। हुक्का पानी, दाना पानी बंद। हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता है, तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो ये निशिकांत दुबे ने लिखा है पोस्ट। एक और उन्होंने पोस्ट लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि अशहदु अल्लाह इला इल्लल्लाहि व दहुला शर्दी कलहु व अरशदु अन
मुहम्मदन अब्दुलू व रसूलुहु। और ये लाइन लिखने के बाद सिख नीचे लिखते हैं कि आजकल कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़े। दरअसल पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, इस मामले में कुछ लोगों के बयान आया जहाँ पर यह कहा गया कि वहाँ पर टूरिस्ट से कलमा पढ़ाया जा रहा था। कह रहे थे कि कलमा पढ़ के सुनाओ, और जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद निशिकांत दुबे का ये जो है तंज है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो जानकारी है, जो कि भारत द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, भारत ने पाकिस्तान को झटका देने के लिए क्या तैयारी की है, इस मामले पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने डिटेल्स में बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप खुद सुनिए। The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and one Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं प्रदीप भंडारी लिखते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है।
सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। सिंधु जल संधि से भारत को 30% पानी दिया, जबकि पाकिस्तान को 70%। भारत ने व्यास, रावी, सतलुज पर नियंत्रण किया। पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब, झेलम मिली। सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत को पानी देता है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत चेनाब और झेलम पर निर्भर है। दोनों भारत में उगते हैं। आंशिक रूप से भी पानी कम होने की पाकिस्तान के पंजाब में सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। पाकिस्तान का जल स्तर गिर रहा है। नहर प्रणाली का कुप्रबंधन, जनसंख्या वृद्धि प्लस खाद्य आयात संकट का नुस्खा। प्रवाह में मामूली कमी से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशत फैल सकती है। भारत नल पर नियंत्रण रखता है। पाकिस्तान सूखे, खाद्य सुरक्षा और अराजकता का सामना करना जो है इन्हें पड़ेगा। तो ऐसे में भारत ने जो बहुत बड़ा ये एक्शन लिया है, इस एक्शन की गूंज अब हर जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है 56 इंच का सीना इसे ही कहते हैं, और मोदी ने करके दिखला भी दिया है। तो जैसे कि हमने तमाम बयान सुने हैं और ये खबर भी हमने आपको विस्तार से बताई है, और इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।